उसने कहा, बोले भगवान यत्र तत्र, अभी भी मैं जगन्नाथपुरी में जब चलता हूं ना तो लोग बाग कह देते हैं, ओहो वो राजा जा रहा है जिसने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया। और सत्य माने महाप्रभु, जब कोई कहता है कि मैंने मंदिर बनवाया, उस समय इतनी पीड़ा वेदना होती है कि प्राण त्याग दूं। नाथ बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ऐसे ही नहीं प्रकट हो जाते हैं ठाकुर जी किसी के यहां। उसकी स्थिति देखो पहले कैसी थी। इंद्रद्युम्न राजा कहता है, बोले नाथ यत्र तत्र कोई भी कह देता है वो राजा जा रहा है जिसने मंदिर बनवाया। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर मेरा वंश आगे बढ़ा तो मेरे वंश में आने वाले बालक, मेरे होने वाले उनके भी बालक पर पौत्र पर पौत्र पर पौत्र, और कभी ना कभी कोई ना कोई तो बालक ये कह देगा कि हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनवाया। इसलिए आप ऐसी कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए कि मेरा वंश बढ़े ही ना, कोई ये ना कह दे कभी कि हमारे पूर्वज ने मंदिर बनवाया। मैं आपसे यही वरदान चाहता हूं। उन्होंने वंश ना बढ़े ऐसा नहीं कहा, उन्होंने वरदान में यह मांगा कि कभी कोई ऐसा ना कहने वाला प्रकट हो जो ये कहे कि हमारे पूर्वज ने मंदिर बनवाया। मतलब बगल में पत्नी खड़ी है, गुंडीचा खड़ी है, इसके सामने स्पष्ट कैसे बोल दूं कि मुझे संतान नहीं चाहिए। लेकिन नाथ आप कृपा करके ऐसा अनुग्रह कर दो कि मेरे कुल में, वंश में कोई ये कहने वाला ही पैदा ना हो कि हमारे पूर्वज ने मंदिर बनवाया। इनडायरेक्ट वे में मानो कहना चाह रहे हैं कि कोई वंश आगे बढ़े ही ना, कभी ना कभी कोई तो बोल देगा कि हमारे पूर्वज ने बनाया। महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए। बोले और कितना त्याग करोगे इंद्रद्युम्न, सब कुछ तो तुमने त्याग दिया, अपनी राज पदवी तक त्याग दी, एक मेहतरानी की तरह तुम्हारी पत्नी और एक झाड़ू लगाने वाले की तुम नित्य पड़े रहते हो हमारे द्वार पे, और कितना, अब तुम वंश भी नहीं चाहते आगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने इंद्रद्युम्न को हृदय से लगा लिया। तुम्हारे इस प्रेम को, इसको निष्काम प्रेम कहते हैं, जिस प्रेम में इतनी इच्छा भी नहीं है कि कोई ये कह जाए कि इन्होंने मंदिर बनवाया। हम लोगों की स्थिति कैसी, हमारी कथा सुनकर के 4 लोग वैष्णव क्या बन जाएं तो हम दुनिया में ये मेरी कथा से वैष्णव बना है। हमारे मन की भी बात कह रहे हैं। अभी जलंधर में कोई मिलने आए, वो बोले महाराज जी इन्होंने जीवन में कभी कुछ गलत काम छोड़ा नहीं, आपकी कथा सुन के छोड़ दिया। हमने भी 4 से परिचय करा दिया, मैंने देखो ये हमारी कथा से ठीक हो गए, इतनी कथा सुनी फिर भी। ये सबके अंदर आता है, मेरे अंदर भी आ रहा है, आप सबके अंदर भी आ जाता है। तनिक से भाव से हम लोगों के अंदर कितना मान आ जाता है। पर एक बात सदैव याद रखना, ठाकुर जी मान रहित व्यक्ति कोई मिलते हैं जिसमें किंचित मान ना हो। इंद्रद्युम्न ने कहा मैं अपने वंश की जिम्मेवारी नहीं ले सकता कि कोई ये बात कह जाएगा कि हमारे पूर्वज ने मंदिर बनवाया था, इसलिए नाथ मेरे वंश में कोई ये कहने वाला पैदा ही ना हो। इसका मतलब वंश ही ना बढ़े, मुझको ही बस मेरे बाद ही वंश समाप्त कर दो मेरा। ऐसा मांगने वाला एकमात्र पृथ्वी पर इंद्रद्युम्न राजा हुआ। इंद्रद्युम्न को तो हृदय से लगा लिया, लेकिन बगल में खड़ी हुई गुंडीचा समझ गई, महाप्रभु मेरे पति हो ना हो, आपसे वंशवर्धन ना हो ये मांग रहे हैं। इनकी प्रसन्नता, आपकी प्रसन्नता देख करके मुझे लगता है कि इनका भाव आप समझ गए और आप भी उसमें राजी हैं। पर नाथ मैं एक मां हूं, मेरे अंदर वात्सल्य भाव है, मेरे अंदर करुणा है, मेरे अंदर लाड़ है, प्यार है, स्नेह है, दुलार है। मैं वो किसको अर्पित करूंगी अगर वंश में कोई बालक ना हुआ तो? आपने उनकी इच्छा पूरी कर दी, पर मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी? मेरे अंदर तो वात्सल्यता हिलोरे ले रही है, वो कहां जाएगी नाथ? इंद्रद्युम्न की बात सुनकर के तो जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हुए, पर गुंडीचा की बात सुनकर के तो जगन्नाथ जी फूट फूट कर रोए।